हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे हैं। 11वीं क्लास का आज केमिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो सेकेंड पार्ट का है वह ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। ओ पापा चाहिए रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एक वह क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, हाइड्रोजन पृथक होती है, ऋण विद्युत मूलक में वृद्धि होती है और धन विद्युत मूलक में कमी होती है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसीलिए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन वह रासायनिक क्रिया है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ में संयोग होता है। सल्फर का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है जिसे सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। अतः सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन पृथक होती है, हाइड्रोजन पृथक होती है। H2S को ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन करा दी जाए तो H2S से हाइड्रोजन पृथक हो जाते हैं। H2S से H2 पृथक हो जाती है। इसके मतलब H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऋण विद्युतीय मूलक में वृद्धि होती है। Cl एक ऋण विद्युतीय मूलक है। यहाँ Cl के 2 परमाणु हैं, यहाँ Cl के 3 परमाणु हैं, 2 से 3 परमाणु हैं, 2 से 3 परमाणु हैं। अतः FeCl2 का FeCl3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। धन विद्युतीय मूलक में कमी होती है, धन विद्युतीय मूलक में कमी होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड में पोटेशियम एक धन विद्युतीय मूलक है। पोटेशियम ब्रोमाइड से पोटेशियम पृथक हो रहा है। रिडक्शन अपचयन अपचयन
अपचयन रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होती है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, ऋण विद्युतीय मूलक में कमी होती है, धन विद्युतीय मूलक में वृद्धि होती है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हो जाती है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन पृथक हो जाती है, इसीलिए जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन होता है। हाइड्रोजन के साथ संयोग होता है, Cl2 का HCl में रिडक्शन होता है क्योंकि Cl2 का संयोग हाइड्रोजन के साथ। ऋण विद्युतीय मूलक में कमी होती है, मूलक में कमी होती है। तो बेटा हाइड्रोजन बैलेंस से सल्फर बने, ये भी पास यहाँ 3Cl जो ऋण विद्युतीय है, या आपके पास 2Cl है जो विद्युतीय है, इस मतलब विद्युतीय मूलक में कमी होती है, तो FeCl3 का Cl2 में रिडक्शन होता है। धन विद्युतीय मूलक में वृद्धि होती है, Cu यहाँ एक धन विद्युतीय मूलक है जो 1 एटम है, यहाँ पर Cu 2 एटम है। ड्यूक्लिक क्लोराइड से ड्यूक्लिक क्लोराइड करने में धन विद्युतीय मूलक में वृद्धि हो जाती है, रिडक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीजन होता है और किसी पदार्थ का अपचयन होता है, उन्हें रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहा जाता है। ऐसी रासायनिक प्रतिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है यानी ऑक्सीकरण होता है, किसी पदार्थ का अपचयन होता है, तो उन्हें रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे Cl2 का Cl4 में ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है। Cl2 में Cl के 2 परमाणु जो ऋण विद्युतीय हैं, यहाँ Cl के 4 यानी एटम है, विद्युतीय मूलक में वृद्धि हो रही है इसलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। धन विद्युतीय मूलक में यहाँ पर वृद्धि हो रही है इसलिए यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। इस अपक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, इसलिए यह क्रिया रेडॉक्स क्रिया, यह क्रिया रेडॉक्स क्रिया है।
रिडक्शन हो रहा है पोटास में CO3 का पेरिक्लोराइड का। H2S से हाइड्रोजन पृथक हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, इसीलिए इस प्रक्रिया को रेडॉक्स प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की व्याख्या। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के आधार पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की व्याख्या। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रिडक्शन कहलाती है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है और 2 इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। यदि किसी रासायनिक प्रक्रिया में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे ऑक्सीडेशन है। यानी NaCl में ऑक्सीडेशन, Cl2 का NaCl में रिडक्शन है। आज हो सकता है अगले वीडियो में। नमस्कार।